2025 अभी पूरा नहीं गुजरा, मगर ये 6 महीने हमारी फनी दुनिया को वीरान कर गए। वो चेहरे जिनसे स्क्रीन रोशन थी, वो मिट्टी में जा सोए। वो आवाजें जो जज्बात जगाती थीं, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये वीडियो उन फनकारों के लिए है जो 2025 के पहले 6 महीनों में हमसे जुदा हो गए। ये उनके फन का आखिरी सलाम है और जिंदगी की हकीकत का आईना। रमजान की बरकतों वाली रात 25वें रोजे जब लैलतुल कदर की तलाश में इबादत में लोग मसरूफ थे, तब एक तवील जंग हार गया रुस्तम खान, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो बावकार विलन जिसकी शख्सियत हॉलीवुड के मनफी किरदारों से कम नहीं थी। 1966 में लाहौर में पैदा होने वाला रुस्तम खान एक जाज़िबे नजर इंसान था। लंबे बाल, भरपूर कद और गहरी आंखें। फिल्मों से लेकर पीटीवी के ड्रामों तक उसने हर किरदार में जान डाल दी। दलदल और जख्म जैसे ड्रामे, दौड़ जैसा इंडस वीएन का प्रोजेक्ट, स्टेज, फिल्म, टीवी, हर मैदान में उसकी मौजूदगी एक ताकत थी। लेकिन जिंदगी में ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। एक दिन फिल्म स्टार शान शाहिद और उसके दरमियान तनाजा भी हुआ था। बात स्टूडियो से बाहर निकली और कई दरवाजे बंद हो गए। फिर शादी समीना मीर से की, 12 साल खूबसूरत रफाकत मगर औलाद के बगैर। फिर तलाक, हिजरत, नॉर्वे की तन्हाई, जहां एक नई जिंदगी, एक नई बेटी और फिर एक पुराना दुश्मन कैंसर। कई साल की जदोजहद और फिर रमजान की एक रात जब दुआ मांगी जा रही थी, तब रुस्तम खान खामोशी से इस दुनिया से चला गया। वो दिन था 26 मार्च 2025 और रमजान का 25वां रोजा। नंबर 2, कॉमेडी की दुनिया का वो फनकार जिसकी हंसी खुद एक दवा थी, जावेद कोटू, छोटे कद का बड़ा इंसान। 1980 में अपने फनी सफर का आगाज किया। 150 से जायद फिल्में, सैकड़ों ड्रामे और लाखों चेहरे जिनमें मुस्कुराहटें बांटी गईं। मगर जिंदगी हर हंसाने वाले को खुद हंसाना नहीं सिखाती। 2016 से बीमारियों में घिरे हुए जावेद कोटू, दिमाग की शरेआन, कूल्हे की हड्डी, बड़ी आंत का ऑपरेशन, व्हील चेयर की कैद और फिर बिजली का बिल 90,000 रुपए का, जिसे किस्तों में करवाने वो खुद दफ्तर गए। ये थी उस फनकार की हकीकत जिस पर हाल तालियों से गूंजते थे। आखिरी दिन एक छोटे से कमरे में, बीमारी से थका जिस्म और फिर खामोशी। 12 अप्रैल को जावेद कोटू हमेशा के लिए सो गया। उसका बेटा शेरा जो आज भी बाप के फन को जिंदा रखे हुए है, मगर बाप जैसा कोई भी नहीं होता। तीसरा चिराग है शेफ जाकिर कुरैशी, वो खाने जो दिलों को जोड़ते थे। जाकिर कुरैशी सिर्फ एक शेफ नहीं, हर पाकिस्तान के किचन का उस्ताद। उसके हाथों के जायके सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि मोहब्बत, तजुर्बा और खलूत शामिल था। टीवी पर जब वो दिखाई देते तो माँ की तरह सिखाते, दोस्त की तरह बताते और उस्ताद की तरह समझाते। 21 अप्रैल को वो हाथ जो खाना बनाते थे हमेशा के लिए थम गए। लेकिन आज भी हजारों घरों में जाकिर कुरैशी के बताए गए नुस्खे खुशबू बिखेर रहे हैं। उसका फन उसकी मीरास है और मीरास कभी नहीं मरती। नंबर 4, हुमैरा आबद अली, वकार, कुर्बानी, सब्र। अगर किसी इंसान की तस्वीर बनाई जाए तो वो शायद हुमैरा आबद की हो। झोंक सियाल से कंकर तक, गुलकारी से अदाकारी तक, माँ से उस्ताद तक, उसने हर रूप में अपनी अजमत को साबित किया। शोहर की ख्वाहिश पर शोबिस को खैरबाद कहा और बाद में उसी शोहर की बेवफाई ने सहना, फिर तलाक, तन्हाई और बेटियों की अकेले परवरिश। उसकी बेटियां ईमान अली, रहमा अली, मरियम उसकी अजमत का अक्स है। उसने दुखों को सब्र से सहा, कभी जुबान से शिकायत नहीं की, ना ही कभी मीडिया पर शोर मचाया। वापसी की पहले से ज्यादा शानदार, फिर नई नस्ल के फनकारों को सिखाया और खुद एक अदारा बन गईं। मगर यह सफर 3 मई तक ही जारी रहा। 3 मई को वो चली गईं, मगर उनका फन, उनकी आवाज और वकार आज भी जिंदा है। नंबर 5, आयशा खान, कराची की एक इमारत, बंद दरवाजा और एक कमरा, जहां एक खामोश वजूद कई दिनों से बेआवाज पड़ा रहा। आयशा खान एक बावकार फनकारा,
एक नरम लहजे की अदाकारा, एक भोली सूरत जिसने अफशा, मेहंदी, फैमिली 93 और अरूसा जैसे शाहकारों में अपनी फनी सलाहियतों से जान डाल दी। मगर वो औरत जो लाखों घरों की जीनत रही, खुद अपने आखिरी दिनों में तन्हा रह गई। जून 2025 जब मोहल्ले में ताफुन फैलने लगा, तब दरवाजा तोड़ा गया और सामने था वो जिस्म जो कई दिन पहले जिंदगी को अलविदा कह चुका था। ना कोई तिमारदार, ना कोई आखिरी लम्हे का गवाह, बस एक फनकारा जो जिंदगी भर दूसरों को खुशी देती रही, अपने ही कमरे में खामोशी से बेखबर इस दुनिया से चली गई। उसकी बहन खालदा रियासत पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अब आयशा खान भी उसी के कदमों पर चली गई। क्या हमने अपने फनकारों को इतना तन्हा कर दिया है? क्या उनकी जिंदगी का इख्तिताम ऐसा होना चाहिए था जहां कोई मातम करने वाला भी ना हो? आयशा खान की सिर्फ ये एक मौत नहीं थी, ये एक सदी की बेहिसी का मातम था। 2025 अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मगर 5 चिराग बुझ गए, 5 आवाजें खामोश हो चुकी हैं, 5 जिंदगियां मट्टी की चादर ओढ़ चुकी हैं। रुस्तम खान हुनर के साथ हिजरत, जावेद कोटू हंसी के पीछे छुपे आंसू, जाकिर कुरैशी जायकादार फन का खामोश खात्मा, हुमैरा आबदली कुर्बानी, वकार और जदोजहद, जबकि आयशा खान तन्हाई की बेआवाज मौत। ये तमाम फनकार हमें ये सिखाते हैं कि इंसान की औकात एक लम्हा है। फन, शोहरत, ताल्लुकात सब वक्त के साथ मट्टी हो जाते हैं, सिर्फ किरदार और इज्जत बाकी रह जाती है। ये वीडियो सिर्फ खराज नहीं, ये एक याद दहानी है कि फनकार सिर्फ स्क्रीन पर जिंदा नहीं रहते, उन्हें दिलों में भी जगह देनी चाहिए। उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, उनके लिए दुआएं कीजिए, उनकी जिंदगियों से सीखिए और उनकी खामोशी को अपनी आवाज बनाइए। दोस्तों, अगर आप भी फनकारों के लिए दुखी हैं, उनके फन को सराहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में उन फनकारों के लिए एक दुआ जरूर लिखिएगा। यही हमारा कर्ज है उनकी याद के बदले।